तो टेलर्स थ्योरी जो थी उसका बिलीव ये था कि द पीपल शुड बी क्लोजली सुपरवाइज्ड बिकॉज दे आर अनस्किल्ड एंड दे माइट नॉट नो एग्जैक्टली हाउ टू डू जॉब, और दे आर अनस्किल्ड जनरली, उनका स्किल लेवल एक पार्टिकुलर वे उनको सिखाया जाना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, दैट द वर्कर शुड बी गिवन मनी फॉर द पर्पज ऑफ मोटिवेशन। He said that human is an economic man. Economic man means more money motivates him more. But he came up with the idea that is called the scientific management. What is this scientific management? The scientific management is simple, that workers should be taught a specific method, a method that produces more goods and services as compared to the other methods, a method that should be used by every worker working in the organization. तो इसको हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें एक टास्क को सिलेक्ट कर लेना चाहिए, हमें लोगों को एलोकेट करना चाहिए, और फिर हमें देखना चाहिए कि स्टडी द मेथडोलॉजी ऑफ द एवरी वर्कर, कौन कौन कैसे कैसे काम कर रहा है। वी शुड रिकॉर्ड द परफॉर्मेंस एंड देन वी शुड फाइंड आउट द बेस्ट मेथड, वो मेथड जो सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करता हो। We should train people according to that method. This is what we call scientific management. For him, productivity is a science. Productivity को सीखा जा सकता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है, एंड देयर शुड बी साइंटिफिक मेथड्स फॉर दैट। उसके लिए उसने कहा स्टैंडर्ड सिस्टम होने चाहिए, और वो स्टैंडर्ड सिस्टम सब लेबर को फॉलो करने चाहिए। For the tailors, we have quoted something here. Work consists mainly of the simple, not particularly interesting tasks. The only way to get people to do them is to incentivize them properly and monitor them carefully. पैसे देने चाहिए उन्हें, और फिर सुपरवाइज करना चाहिए क्लोजली कि जो टास्क हमने उन्हें दिया है और उस टास्क के लिए जो मेथड हमने उन्हें सिखाया, जो फॉर अस अकॉर्डिंग टू अस जो हमने ऑब्जर्व किया था सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव मेथड है, वेदर वर्कर आर वर्किंग अकॉर्डिंगली और नॉट, क्या उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओके, some important things that Taylor has introduced to the motivational theoretical framework, that are first of all the economic man. People are motivated by the money only. You give them more money, they feel more motivated. And secondly, select the right people for right job. Everyone cannot do every job. तो हमें क्या करना चाहिए, द पीपल हु आर स्पेशलाइज्ड इन समथिंग दैट वी हैव टॉट देम, जाहिर है स्पेशलाइजेशन, उन्हें वही काम एलोकेट करना चाहिए जिसके लिए हमने उन्हें सिखाया है और वो मेथड उन्हें आता है काम करने का। और हमें हर बंदे को, वी शुड नॉट एलोकेट एवरी स्पेसिफिक जॉब। Time and motion study, in what time people do what amount of work, and method study ke which is the specific method that people are opting to do a specific job. And most importantly, सबसे important चीज that is still workable in today's environment is piece rate system. Taylor came up with the idea that people should be paid according to the number of units they are manufacturing. For example, if a person is packing something, तो हम कहते हैं अगर उसने एक प्रोडक्ट को पैक किया तो उसे $1 मिलेगा, दो प्रोडक्ट्स को पैक किया तो $2 मिलेंगे। Whatever time he has spent, हम उससे कंसर्न नहीं है, बल्कि हम इस बात से कंसर्न है कि उसने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए। तो हायर नंबर ऑफ यूनिट्स मींस हायर सैलरी, बिकॉज according to the piece rate system he will obtain more reward as a result of that. तो कंक्लूड करते हैं इस सारे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को। हम कह रहे हैं कि टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। ये ऑटोमेटिकली नहीं हो जाती, यू नीड टू टीच देम अकॉर्डिंग टू अ साइंटिफिक मेथड। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू ट्रेन एम्प्लॉयज फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू एंश्योर एफिशिएंट वेज ऑफ वर्किंग, सबसे ज्यादा एफिशिएंट वेज जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो। इसी तरह वी शुड डिवाइड द वर्क, और एवरी स्पेसिफिक पर्सन शुड बी डूइंग हिज स्पेसिफिक जॉब्स, और फिर द पे शुड बी बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स, जिसको हमने पीस रेट सिस्टम में भी कहा। द टेलर्स थ्योरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर, जी जी ओके ओके अभी बात करते हैं इस पे। Okay, the Taylor should be criticized. The Taylor's theory is criticized on so many things. For example, Taylor says give people money and they'll work more. So Taylor has ignored the social needs of the people. People do not, as Marcel just stated, people do not work always because of the social needs. For the money needs only. There are other needs too. अभी अगली theory में जाके हम पढ़ेंगे भी, हम बहुत से काम ऐसे कर रहे होते हैं जो कि social needs को fulfill करने के लिए होते हैं। Okay. इट्स अप्रोच टुवर्ड्स द वर्कफोर्स इज वेरी सिंपल, कि वो अनस्किल्ड हैं और उनको काम करना सिखाना चाहिए। दैट इज नॉट करेक्ट। इसका मतलब है दिस इज किलिंग बेसिकली द creativity of the people, this is killing basically the innovation of the people.
and it promotes an idea that there is one right way to do something. There is not one way to do. आप सब लोग बिजनेस का आंसर डिफरेंटली लिखते हैं और सबका आंसर करेक्ट होता है, ठीक है. देयर इज नो वन वे टू डू, देयर माइट बी मल्टीपल वेज टू डू थिंग्स. और पीस रेट सिस्टम हमेशा सबसे बेस्ट मेथड नहीं होता, क्योंकि okay, we'll talk about it. Marcel will read it अभी. पीस रेट सिस्टम सबसे नहीं होता बिकॉज इन द सर्विसेज सेक्टर फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली, जहाँ पे लोगों की प्रोडक्टिविटी मेजर ही नहीं की जा सकती. फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर जो है वो एक सेट ऑफ डॉक्टर्स मिलके एक पेशेंट की सर्जरी कर रहा है, तो किसने कितनी सर्जरी की, यू कैन नॉट मेजर इट. तो वहां पे पीस रेट सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होता. सर्विस सेक्टर में इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत ही कम है. हाल बता प्रोडक्ट सेक्टर में जहां आप नंबर ऑफ पीसेस या गुड्स बना रहे हैं, वहां पे इसकी एप्लीकेबिलिटी ज्यादा हो सकती है. Coming back to your question, sir, method study बता दें. Basically, it's assessing the nature of the job, how to execute a job most efficient, and training worker. Yes, Marcel, thank you. तो method study में हम ये देखते हैं कि कोई वर्क कैसे कैसे काम कर रहे हैं, and वो identify कि which one is the most effective way to complete a job. और वो जो सबसे इफेक्टिव, सबसे प्रोडक्टिव, सबसे एफिशिएंट वेज होते हैं, हम वो वन राइट वे सेलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज राइट फॉर अस. और हम कहते हैं एवरी वर्कर शुड बी ट्रेन्ड अकॉर्डिंगली. सारे वर्कर को वैसे वैसे ही काम करना चाहिए. तो दिस इज व्हाट वी कॉल मेथड स्टडी.